Hello, dear students. वेलकम टू क्लियर कॉन्सेप्ट एकेडमी। और आशा करते हैं कि आप लोग नीट का जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी से चल रही होगी, है ना? उसमें मैं एक अपना योगदान जो है देना चाहूँगा, यानी कि जो सब्जेक्ट की जो क्लैरिटी है ना, उसमें मैं जो अपनी समझ है सब्जेक्ट की, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, है ना, बट फिर भी बहुत सारी क्लैरिटी जो है उसमें नहीं बनती है। इवन आप कहीं पढ़ रहे होंगे, है ना, नोट्स वोट्स बनाए भी होंगे, है ना, बट फिर भी जो है जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो कहीं न कहीं जो है मिस्टेक होती है। और ये इसलिए होती है क्योंकि आप सब्जेक्ट को गहराई से समझे नहीं है, है ना? पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना एक अलग चीज है, और उसको, है ना, स्टडी करना दूसरी बात। पढ़ लेने से कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी होती है बहुत बार बनती नहीं है। तो किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सब्जेक्ट की क्लैरिटी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, है ना? मैं भी जो है बहुत एग्जामिनेशंस निकाला हूँ और टॉप 100 में अपना रैंक लाया हूँ। तो मुझे पता है कि कैसे जो है सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, मेरा जो अनुभव है ना, वो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करना चाहूंगा, है ना। उसके लिए यही है कि जब तक आप सब्जेक्ट को बेहतरीन ढंग से, जो भी आपका टॉपिक है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि अ, रटा रटा या कुछ इंफॉर्मेशन है वो पढ़ लिए और कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया तो उसमें हम फंस जाते हैं। तो इसलिए कोई भी कंपटीशन हो नेशनल लेवल का, अगर आप कॉन्सेप्ट एक्चुअली जो है अगर आप स्ट्रांग हैं तो कोई भी कंपटीशन बहुत इजी बन जाता है ना। जिसको भी पढ़ें, जिस भी टॉपिक को पढ़ें, उसको जो है आप टॉपिक पढ़ लें, उसको फिर उसको रिकॉल करने की कोशिश करें। अगर आप उस टॉपिक को रिकॉल कर पा रहे हैं, उसमें सारे इंफॉर्मेशंस जो है आप, जो 5 पेज का पेज है टॉपिक है, उसको आप छोटे छोटे जो है पॉइंट्स में ना, एक पेज के अंदर आप उसको पॉइंट वाइज लिख लें, और एक एक पॉइंट को रिकॉल करके आप, अगर आप पूरा चैप्टर रिकॉल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। तो लेट्स बिगिन। हम लोग वैसे ही जो है, जैसे एक प्रॉपर को पढ़ना चाहिए, है ना, एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाता है, आपको एनसीईआरटी को सामने रख करके, है ना, हम लोग जो है उसको पढ़ेंगे और देखते हैं क्या उसमें जो है दिया हुआ। तो आज हम लोग जो है प्लांट किंगडम का जो है टेरिडोफाइट जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, और उसमें जो भी आपका इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटी का जो लाइंस में, है ना, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप एक बार ना मेरे साथ स्टडी कर लेते हैं तो जो भी आपकी क्वेरीज बनती हैं दिमाग में रहती है वो खत्म हो जाएंगी और बड़ा हेल्पफुल होगा। तो लेट्स बिगिन। इससे पहले हम लोगों ने एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा आप जानते हैं प्लांट किंगडम का एक, है ना, मेंबर है, जो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इसके बाद एंजियोस्पर्म। तो टेरिडोफाइटा जो है ये इंक्लूड करता है हॉर्सटेल्स
एंड फर्न्स। हॉस्टल्स एंड फर्न्स इसका जो मेंबर है, आप यहाँ फिगर आप देखेंगे तो हॉस्टल जो है जैसे ये है ना, ये जो मेंबर है आपका एक्विसेटम है ना, ये आपका हॉस्टल में ही इसको कंसिडर किया जाता है। अगर इसको आप देखेंगे तो लगेगा कि ये हॉर्स का जो टेल होते हैं ना, इस तरह का, इस तरीके से, इस तरीके से जो है, और कभी कभी देखेंगे उसमें जो हेयर्स होते हैं उसका एक पर्टिकुलर जो है कटिंग इस तरीके से बनाया जाता है, थोड़ा उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, इस तरीके से। तो समथिंग इस तरह का इसका अपीयरेंस है, इसलिए इसको हॉर्स टेल जो है बोला जाता है। हॉर्स टेल्स इसमें आएंगे है ना। फर्न्स जो है आपका ये सी वाला, ये फिगर है ना, ये इसमें जो है आते हैं। तो फर्न्स आपका हो गया, और दूसरा हो गया हॉर्सटेल। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स, है ना। इसी दो कैटेगरी में जितने भी मेंबर्स होंगे वो इस दो में जो है इंक्लूड किया गया है। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पसेस एंड एज सॉइल बाइंडर्स। तो जो टेरिडोफाइट्स का मेंबर होते हैं उसको उसका जो मेडिसिनल वैल्यू है उसका उपयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ कंपाउंड्स रहते हैं प्लांट में, है ना, उससे उसको एक्सट्रैक्ट करके मेडिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो इसका एक यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मेडिकल पर्पसेज और सॉइल बंडर के लिए किसको यूज किया जाता है, और उसमें ऑप्शन आपको रहेगा टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, है ना, एल्गी और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो उसमें आपको टेरिडोफाइटा का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। या सॉइल बाइंडर का यहाँ पे कहने का क्या मतलब है? सॉइल बाइंडर का मतलब है कि जैसे कोई आप देखे होंगे कि इस तरह से नया नया जो है हाईवे बना है ना, और हाईवे के चारों तरफ जो है इधर साइड साइड में जो है वो मिट्टी जो है गिरा दिया जाता है ऐसे करके, है ना? और ये आपका हाईवे बना हुआ है ना, ये जो है आपका हाईवे जो है बना हुआ है। तो इधर जो है आपका देखेंगे मिट्टी रहता है। इसमें जो है ये पेरिडोफाइट्स का जो कुछ मेंबर्स होते हैं, क्योंकि इसमें ट्रू रूट डेवलप हो जाते हैं। इसमें मान लेते हैं इस तरह से जो है प्लांट लगा दिया जाता है, इस तरह का जो है पेरिडोफाइट्स जो है लगा दिया जाता है, और यहाँ पे ये इसमें रूट का फॉर्मेशन होता है ना, है ना। ये तो ये क्या करेंगे जो है, ये जो आपका मान लेते हैं प्लांट है ना, ये सॉइल को बाइंड करके रखने में हेल्प करता है ना। ये मान लेते हैं इस तरह का प्लांट है ना, और ये आपका रूट है ना, दूसरा कोई प्लांट है ऐसे करके, और इसका रूट है। ये सॉइल को, मिट्टी को बांध करके रखने में हेल्प करता है। अगर बरसात हुई है ना, तो उसमें मिट्टी जो है बह न जाए, है ना, उसको रोकने के लिए काम किया जाता है। तो इसमें एक लॉजिक लगा सकते हैं कि भाई एल्गी को क्यों नहीं यूज किया गया, है ना, व्हाई नॉट एल्गी, है ना, व्हाई नॉट ब्रायोफाइटा, है ना, क्योंकि इसमें जो है प्रॉपर रूट जो है उतना डेवलप नहीं होता है, बहुत डीप जो है इसका रूट जाता नहीं है। ब्रायोफाइटा में भी प्रॉपर जो है रूट फॉर्मेशन नहीं होता है, बट टेरिडोफाइटा में प्रॉपर रूट का फॉर्मेशन होता है, और ये रूट अच्छा खासा जो है डेवलप होता है, अच्छा खासा वो डीप जो है मिट्टी में जाता है, इसलिए सॉइल को बाइंड करके रखता है। तो यहाँ पे आप लॉजिकली जो है एल्गी को, ब्रायोफाइटा को रिमूव कर देंगे। इसके बाद फिर आपका जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये सब तो आपके करते ही हैं, लेकिन रोड के साइड साइड में उतने बड़े बड़े पेड़ जो है अ, देखेंगे जो है ज्यादा नहीं लगाया जाता है। घास जैसा, झाड़ी जैसा जो है अगर प्लांट लगाया जाता है
ताकि जो है वो अ, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस ना करे। मान लीजिए कि बहुत तेज हवा चली और बड़ा पेड़ रहा और गिर गया तो उससे भी जो है एक नुकसान हो सकता है। इसलिए झाड़ी नुमा जो है पौधे जो है लगाए जाते हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए और सॉइल को भी बाइंड करने में जो है वो मदद करे। क्योंकि टेरिडोफाइटा में रूट का जो है आपका डेवलपमेंट हो जाता है ना, रूट जो है आपका ट्रू रूट जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए ये बड़ा हेल्पफुल होता है। तो याद रखना है टेरिडोफाइटा ये लॉजिक लगा के, क्योंकि इसमें ट्रू रूट जो है डेवलप हो जाता है। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स, है ना, ऑर्नामेंटल्स के रूप में भी, है ना, इसको ग्रो करवाया जाता है ना। ऑर्नामेंटल मतलब हो गया जैसे कुछ, है ना, सजाने उजाने वाली चीजों में भी इसका उपयोग किया जाता है। Evolutionarily, they are the first terrestrial plant to possess vascular tissue, xylem and phloem. तो xylem और phloem, है ना, xylem जो है आपका जल के लिए, है ना, xylem का मतलब ज से xylem, ज से जल, इसको आप जोड़ देंगे तो इसको वाटर को ट्रांसपोर्ट, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में भी ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ और जो फ्लोएम है, फ्लोएम जो है आपको इस फूड से आप जोड़ देंगे, है ना, खाना। तो फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, है ना। अगर हिंदी में जो है इसको फ्लोएम ऐसे करके लिखा जाए तो फ हो गया फ्लोएम, और जो है आपका फूड भी जो है इससे हो जाएगा जो है। तो फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से जो है फूड, तो ये आसानी से याद हो जाता है। ये चीजें जाइलम एंड फ्लोएम आपको पहली बार पेरिडोफाइटा में ही देखने को मिलता है। पहली बार जो है इसमें पूरी अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है। यू शैल स्टडी मोर अबाउट टिश्यू इन चैप्टर 6। जाइलम एंड फ्लोएम को हम लोग एनाटॉमी चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। पेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन cool, damp, shady places. So, though some may flourish well in sandy soil condition, है ना। पेरिडोफाइटा अभी भी जो है इसको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये कूल रीजन में, है ना, जहाँ पे ज्यादा गर्मी ना हो, डैम्प यानी सॉइल जो है जो वेट कंडीशन में है ना, सैडी प्लेसेस जहाँ छायादार जगह हो, वहां पे आपको ये ज्यादा ग्रो करने को में ग्रो करते हुए दिखेगा। सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी कुछ जो है वेल फ्लरिश करते हैं, अच्छे से डेवलप कर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी इसका हैबिटेट से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। क्योंकि सैंडी सॉइल कंडीशन में वेल फ्लरिश करने का रीजन ये है क्योंकि इसमें रूट डेवलप हो जाते हैं, तो रूट जो है डीपली आपका सॉइल के अंदर जा सकता है, और थोड़ा ड्राई कंडीशन भी हो तो थोड़ा अगर वाटर का लेवल नीचे भी हो तो भी वहां से वाटर के ऑब्जर्व वो कर सकता है। इसलिए ये थोड़ा बहुत सैंडी सॉइल कंडीशन में भी कुछ कुछ जो हाईली डेवलप रूट डेवलप का होगा वो देख वहां पे ग्रो करते हुए दिख सकता है। दूसरे प्लांट्स आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि वहां पे रूट वेल डेवलप्ड है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, मतलब उसमें प्रॉपर रूट होता ही नहीं है, जो है उसमें जो बस, है ना, राइजोइड इस तरह का कंडीशन जो आपको देखने को मिलता है। You may recall that in bryophytes, the dominant phase in life cycle is the gametophyte plant body। तो ब्रायोफाइट में हमारा जो डोमिनेंट था वो गेमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी था, है ना। गेमिटोफाइट का मतलब जो हैप्लॉइड वाला कंडीशन था, समझो, इसमें हैप्लॉइड बॉडी होता है जो गैमीट बनाने में काम करता है, जो स्पोर से जर्मिनेट करेगा, स्पोर बनाएगा स्पोरोफाइट, वो जर्मिनेट करके आपका गेमिटोफाइट बना देता है। तो ये चूंकि एन कंडीशन में है स्पोर, तो गेमिटोफाइट भी जो है आपका जो
बनेंगे आपका, वो एन कंडीशन में ही रहेंगे। तो ब्रायोफाइट में आप पिछले वीडियो में जाकर देखेंगे ना, उसमें हम लोग डिटेल चर्चा किए हैं गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट के बारे में। तो अभी इतना बस जानना है कि गेमिटोफाइट जो है हैप्लॉइड बॉडी होता है और स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉइड बॉडी होता है। तो यहाँ पे ब्रायोफाइटा में हैप्लॉइड जो है डोमिनेंट था, ब्रायोफाइटा में हैप्लॉइड डोमिनेंट था। बट हाउएवर इन द टेरिडोफाइटा द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी क्या होगा? स्पोरोफाइट, यानी कि ये यूएन कंडीशन वाला। और स्पोरोफाइट कहाँ से डेवलप होता है? जायगोट, पहला जो ये सेल होगा इसका जायगोट होगा, जो कि टू एन कंडीशन में होता है ना? और जायगोट ही जो एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से फिर डिफरेंशिएशन होकर के स्पोरोफाइट बनाता है। तो टेरिडोफाइटा में जो है डोमिनेंट जो मेन बॉडी होते हैं या मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होते हैं, टू एन कंडीशन में होता है। वो जायगोट से आपका डेवलप होता है स्पोरोफाइट, है ना? जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर आपका स्पोरोफाइट प्लांट बना देता है। विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, है ना? यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो स्पोरोफाइट होते हैं उसमें ट्रू रूट डेवलप होते हैं, है ना? स्टेम भी ट्रू होता है, लीफ भी ट्रू होता है। ट्रू तभी कहेंगे जब जाइलम एंड फ्लोएम अगर बन जाए, है ना? और ये आपका प्रेजेंट है ना? ये आपका प्रेजेंट है किसमें? रूट में, स्टेम में एंड लीफ में। तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे कि ये ट्रू रूट स्टेम है एंड लीफ है। अगर जाइलम फ्लोएम नहीं है तो वो ट्रू रूट स्टेम या लीफ नहीं होगा। Each organs possesses well differentiated vascular tissue, है ना? तो यही vascular tissue हो गया आपका जाइलम एंड फ्लोएम जो है ना? vascular tissue है। The leaves in pteridophyta are small, हाँ, लीफ आपका छोटा भी होगा और बड़ा भी होगा। जैसे ये मान लेते हैं कि ये आपका छोटा लीफ है ना? छोटा लीफ है। और किसी में जो है आपका बड़ा लीफ है, जो है ऐसे करके, है ना? तो अगर छोटा लीफ है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफिल, है ना? इसको बोलते हैं माइक्रोफिल। एज इन स्लेजिनेला, स्लेजिनेला जो एक आपका जीनस है उसमें देखने को मिलेगा। और लार्ज मैक्रोफिल, अगर वो लार्ज है यानी कि बड़ा लीफ है, तो ये इस तरह से आपका बड़ा लीफ है, इसको बोलते हैं मैक्रोफिल। जैसा कि फर्न्स में देखने को मिलेगा। तो लीफ आपका, है ना, दो तरह का हो गया। लीफ जो है आपका स्मॉल है एंड लार्ज है। लार्ज है तो मैक्रोफिल्स बोलेंगे, और स्मॉल है तो माइक्रोफिल्स हम लोग बोलते हैं। ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये जो है आपका स्लेजिनेला में देखने को मिलेगा। और लार्ज वाले जो होंगे वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको? फर्न्स में देखने को मिलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनाएगा कि इस माइक्रोफिल्स, है ना, दे देगा और कहेगा कि सिलेजनेला में मिलता है या फर्न्स में मिलता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इन सम केसेज स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, है ना, कॉल्ड स्ट्रोबिलाई। तो कह रहा है कि कुछ कुछ जो है स्पोरोफाइट्स में, है ना, वो स्पोरोफिल्स एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है ना? जैसे मान लेते हैं कि ये फर्न है और यहाँ पे इस तरीके से लीफ है ना? इस तरीके से लीफ है। ये जो है इस तरह से लीफ है ना? और ये आपका लीफ है। लेकिन ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना दे, किसी किसी में क्या होता है, ये लीफ इस तरह से, है ना, डिस्पर्स्ड कंडीशन में या फैला फैला कंडीशन में ना रह करके ये आपका
समथिंग, ये लीफ जो है पूरा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऐसे बना दे, ऐसे जो है पूरा जो है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना दे, ऐसे जो है पूरा कॉम्पैक्ट जो है कि स्ट्रक्चर जो है इस तरह का बना दे, है ना। तो इसको हम लोग बोल देते हैं स्ट्रोबिलाई या कोन बोल देते हैं ना, स्ट्रोबिलाई बोल देते हैं या इसको कोन भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे स्पोरोफिल्स हैं, है ना। स्पोरोफिल्स यहाँ पे ये सब जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो गया, क्या हो गया है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो गया। तो इन सम केसेज, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और हम चर्चा शायद नहीं किए कि सेलेनिला और इसमें फर्न में लार्ज मैक्रोफिल होते हैं। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया that are subtended by leaf-like appendages, है ना, called स्पोरोफिल। तो कुछ जो है मान लेते हैं कि ये फर्न था, तो इस फर्न में जो है बैक साइड में, है ना, यहाँ पे बहुत सारे सोरस प्रेजेंट होते हैं जिसमें एस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, स्पोर बनाने वाला। तो अगर कोई लीफ में मान लेते हैं लीफ है और उसमें कोई एस्पोरेंजिया प्रेजेंट नहीं है, तो उसको सिंपल मैक्रोफिल या माइक्रोफिल बोलेंगे। जैसे ये मान लेते हैं कोई ऐसे करके लीफ है ना, और कोई दूसरा लीफ है बट यहाँ पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। स्पोर बनाने वाला जो है ये सोरस है। सोरस मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इसमें प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया प्रेजेंट है ना। तो इसको हम लोग बोल देते हैं सोरस, इसको बोल देते हैं सोरस। जैसे मान लेते हैं इस तरह से कंडीशन है और यहाँ पे इस तरह का स्पोरेंजिया जो है प्रेजेंट है ना। ये क्या है आपका स्पोरेंजिया, इसके अंदर स्पोर बनेंगे, इस सब के अंदर स्पोर बनेंगे। ये कंडीशन जो है आपका यहाँ पे प्रेजेंट, इसको बोल देते हैं सोरस, है ना। और बहुत सारे रहेंगे तो इस पे बहुत सारे जब सोरस रहेंगे तो इसको बोल देते हैं सोराई। तो ये अगर इस पे जो है आपका स्पोरोफिल नहीं है बट, सॉरी, इस पे आपका स्पोरेंजिया नहीं है बट इस पे स्पोरेंजिया है, तो जब स्पोरेंजिया रहेगा तब इसको बोल देते हैं वैसे माइक्रोफिल या मैक्रोफिल को तो हम बोलेंगे स्पोरोफिल, है ना। तब इसको बोल देंगे स्पोरोफिल। और इस पे नहीं है तो सिंपल, अगर ये लीफ बड़ा है तो बोल देंगे मैक्रोफिल, है ना। ये मैक्रोफिल है क्योंकि यहाँ पे स्पोरेंजिया जो है आपका नहीं है ना। और यहाँ पे स्पोरेंजिया आपका प्रेजेंट है। तो इसीलिए, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेज, है ना। तो स्पोरेंजिया जो है वो जो लीफ है, लीफ के बैक साइड में, है ना, अपर साइड नहीं, लोअर साइड में आपका वो सोरस, बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया होंगे एक जगह होंगे और ये इस तरह का एक सोरस का कंडीशन बनाएगा। फिर इसी तरह का सोरस बहुत सारे आपके हो सकते हैं, किसी किसी पे इस तरह से होंगे राउंड राउंड, किसी किसी में जो है आपका अलग अलग कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। किसी किसी में मान लेते हैं कि ये आपका इस तरह का जो है लीफ है ना। तो और ये आपका इस तरह से मिडरी जैसा है। तो यहाँ पे आपको इस कंडीशन में आपको फैलते हुए जो है दिखेगा, इसके अंदर जो है स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। इसी में जो है एकदम इस तरीके से साइड साइड में जो है स्पोर बनाने वाले यह आपका स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। ऐसा भी देखने को मिल सकता है और ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पे इस कंडीशन को लेकर के चल रहे हैं। तो अगर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है किसी भी मैक्रोफिल या माइक्रोफिल को,
तो वैसे माइक्रोफिल को हम लोग बोल देते हैं स्पोरोफिल। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें यहाँ पे, स्पोरोफिल इक्वल टू मैक्रोफिल, है ना? इसको थोड़ा सा मैक्रोफिल प्लस एस्पोरेंजिया, है ना? या तो इसको हम सीधे बोल देंगे मैक्रोस्पोरोफिल, इसको बोल सकते हैं मैक्रोस्पोरोफिल, है ना? अगर माइक्रोस्पोरोफिल है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइक्रोफिल प्लस स्पोरेंजिया, ऐसे करके, है ना? तो जैसे ये आपका लीफ है ना? ये आपका लीफ है, और ये आपका मान लेते हैं स्पोरेंजिया है ना? और ये इस पे जा करके यहाँ पे लग जाए, है ना? यहाँ पे बहुत सारे जो है आपका स्पोरेंजिया, जहाँ पे ये लग जाए, जो है यहाँ पर भी लग जाए, ऐसे करके, है ना? यहाँ पे आके लग जाए, तो ये क्या बना देगा? समथिंग इस तरह का, इस तरह का जो है स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना? लोअर सरफेस बैक साइड में, लोअर सरफेस ऑफ लीफ, तो ये बन जाएगा आपका माइक्रोस्पोरोफिल, है ना? या मेगा स्पोरोफिल, अगर ये छोटा है तो माइक्रो, है ना? बड़ा है तो मैक्रोस्पोरोफिल। तो ये चीजें आसानी से आपको समझ में आई होगी, जो है कॉन्सेप्ट। सोरस क्या है ये भी बताए, कि ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को सोरस बोल देते हैं, बट यहाँ पे चर्चा उसका नहीं किया गया है, बट बहुत सारे टीचर आपको इसका भी जिक्र करते हुए दिखेंगे। तो स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेज, है ना? लीफ लाइक अपेंडेजेज रहेंगे उसके बैक साइड में, आपको देखने को मिलेगा। इन सम केसेज स्पोरोफिल्स में डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसके हम लोग अभी चर्चा किए थे, वो स्ट्रोबिलाई बना देता है ना? अब ये अलग अलग ऐसे कंडीशन में रहेंगे, है ना? लीफ पे, यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे भी स्पोरोफिल प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये कन्वर्ट अगर हो जाए समथिंग इस तरह से, है ना? सारे लीफ जो है कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाए, तब ये बना देता है स्ट्रोबिलाई बना देता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? स्लेजिनेला में देखने को मिलेगा, या फिर एक्टिन सेटम में देखने को मिलेगा। ये चीजें याद रखना है कि एस्ट्रोबिलाई आपको किस में देखने को मिलेगा? स्लेजिनेला में देखने को मिलेगा, एंड एक्टिन सेटम में आपको देखने को मिलेगा। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है बना के पूछ सकता है। चार चार पांच गो आपका फर्न का एग्जांपल, चार गो नाम दे दिया, और उसमें से पूछेगा कि एस्ट्रोबिलाई किस में बनता है, तो ये याद रखना है आपको। The sporangia produce spores by meiosis in a spore mother cell, है ना? तो the sporangia produce spore by meiosis in a spore mother cell. The spores germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular, जो है आपका free living, mostly through photosynthetic celluloid gametophyte called प्रोथैलस, है ना? तो यहाँ पे मैं इसको दिखाना चाहूंगा कि जैसे ये आपका स्पोरोफाइट है ना? स्पोरोफाइट है, यानी कि फ्लूएंट कंडीशन है इसमें। हर एक कोई भी सेल इसमें से अगर आप चेक करेंगे, है ना, एनालाइज करेंगे आपका, देखेंगे कि हर एक क्रोमोसोम का दो सेट प्रेजेंट होता है ना? हैप्लॉइड, अगर मतलब डिप्लॉइड कंडीशन में रहेगा। अब ये सोरस है ना? फ्रॉन्ड है ये आपका, ये जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो है आपका
लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग फ्रॉन बोल देते हैं, है ना, भी बोलते हैं, या फिर इसको लीफ भी आप कहेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम जो आपका बन जाता है। ये फोटोसिंथेसिस जो है भी आपका ये करने में हेल्प करता है। अब इसी में हम दिखा रहे हैं कि जो है फ्रॉन जो है विथ सोराई, यानी कि बहुत सारे सोरस प्रेजेंट हैं इसमें, है ना, बहुत सारे जो है ये सोरस आपका प्रेजेंट है। ये भी सोरस है, ये भी सोरस है, ये भी सोरस है ना, ये भी सोरस है। इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल अगर होगा, ये प्लूरल में अगर इसको हम लोग बोलेंगे तो सोराई जो है बोलेंगे। तो ये आपका पॉन्ड या लीफ विथ क्या है, सोराई प्रेजेंट है। अब एक को हम यहाँ पे देखते हैं, एक में है सोरस विथ एस्पोरेंजिया, है ना, एस्पोरेंजिया यानी प्लूरल है। बहुत सारे एस्पोरेंजिया यहाँ पे प्रेजेंट है। एस्पोरेंजिया मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो समथिंग इस तरह का कंडीशन है ना। ये एक अगर यहाँ पे इसको ऐसे करके देखेंगे, ये इस तरह का कंडीशन आपका देखने को मिलेगा, इस तरह के कंडीशन आपको देखने को। और यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं और इसी के अंदर स्पोर बनते हैं। अब इसी में से एक को यहाँ पे हम देख रहे हैं, है ना, सोरस, तो उसमें से अगर हम एक मदर स्पोरेंजियम को अगर हम देख रहे हैं, एक स्पोरेंजियम को हम ले लिए, यहाँ पे स्पोरेंजिया बहुत सारे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, उसमें से एक स्पोरेंजियम को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे स्पोर मदर सेल हैं, है ना, ये अभी भी टू एंड कंडीशन में रहेगा, है ना, ये जो है सब टू एंड कंडीशन में रहेगा, टू एंड कंडीशन में रहेगा, क्योंकि ये अभी स्पोर मदर सेल है, यानी कि ऐसा सेल, यानी कि ये मदर सेल का काम करेगा, क्योंकि ये स्पोर बनाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्पोर मदर सेल, है ना। जैसे मदर से जो है बेबी प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस हो गए, इसीलिए इसको स्पोर मदर सेल बोल दिया जाता है, जो कि स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होगा, जो एक एक स्पोर है ना, ये मान लेते हैं कि एक एक स्पोर है आपका इसके अंदर में, बहुत सारे सेल्स हैं स्पोर मदर सेल जो है। अब इसमें मियोसिस होगा, इन स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद, है ना, आप जानते हैं कि एक सेल जो है अगर ये मियोसिस करेगा ऐसे करके, ये, तो आपको पता है ये चार जो है सेल बनाते हैं, है ना। ये अगर टू एन कंडीशन में है, ये आपका एन कंडीशन में होता है ना। तो स्पोर्स आपको बहुत सारे बन जाएंगे इसमें स्पोरेंजियम के अंदर, और ये स्पोर फिर जो है का ब्रेक करने के बाद ये जो आपका कवर है, जो कवर बाल है, ये जैकेट भी इसको बोलते हैं, ये अगर आपका ब्रेक कर जाएगा तो स्पोर आपको बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकलने के बाद ये जर्मिनेशन करेगा। क्या करेगा, जर्मिनेशन करेगा। जर्मिनेशन करेगा तो ये जर्मिनेट करेंगे, है ना, तो जर्मिनेट करके ये जो स्ट्रक्चर आपका बनाता है इस तरीके से, ये आपका इस तरीके जो है हार्ट शेप का जो है स्ट्रक्चर बनाया, इस तरीके से हार्ट शेप का मल्टी सेलुलर जो है आपका हार्ट शेप स्ट्रक्चर है, जो कि, और इसके पास राइजोइड भी बनेंगे, है ना, इसके पास जो है राइजोइड भी बन जाएंगे, है ना, क्योंकि ये आपका जहाँ पे वेट रीजन होगा, यानी कि जो सॉइल जो है थोड़ा भींगा हुआ कंडीशन में हो, जहाँ पे पानी वानी का सोर्स हो, वहां पे ये जर्मिनेट करेंगे। और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, कर सकता नहीं, करता ही है, क्योंकि ये आपका ग्रीन है, ये चूंकि फ्री लिविंग है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी अपने से कर लेगा, है ना, फोटोसिंथेसिस करके खाना अपना बना लेता है ना, फोटोसिंथेसिस भी करेगा। बट ये बहुत छोटा होता है, कंस्पिकुअस होता है ना, ये स्पष्ट रूप से आपको बहुत गौर से देखेंगे तो वहां पे जाकर के जमीन पे आपको ये ग्रो करते हुए दिखेगा, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। और इसी पे आपका, है ना, मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसको दिखाएं ऐसे, तो ये जो है हार्ट शेप का जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ, ये आपका राइजोइड है ना, और ये आपका बहुत सारे सेल थे, ये सब जो है सेल हैं आपके, है ना, ये प्रोथेलस है आपका, प्रोथेलस है ये आपका। अब इसी पे जो है आपका
बहुत सारे जो है आर्किगोनिया और एंथ्रेडियम जो है बन जाएगा। जैसे मान लेते इस तरह से है, ये आपका एंथ्रेडिया बन गया, है ना, एंथ्रेडियम बन गया। ये आपका आर्किगोनियम बन जाएगा। आर्किगोनियम हो जाएगा। ये आपका एंथ्रेडियम हो जाएगा। एंथ्रेडियम के अंदर आपका क्या बनेगा? मेल गेमिट बनेगा, है ना, मेल गेमिट बनेगा। इसके अंदर जो है आपका आर्किगोनियम देखेंगे तो ये समथिंग फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर जो है आपका देखने को मिलेगा इस तरह से। और यहाँ पर एग प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एग प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमिट बोलते हैं। तो ये जो गैमिट है, ये एग के पास जो है आपका वाटर के थ्रू, जो वाटर के हेल्प से जाता है और फर्टिलाइजेशन करेगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ से मान लेते हैं कि ये, इसको अगर हम यहाँ पे इस तरह से दिखा दें, आर्किगोनियम यहाँ पे दिखा दें, और यहाँ पे मान लेते हैं कि हम जो है ऐसे जो है एंथ्रेडियम दिखा दें, यहाँ से जो है आपका एंथेरिजोइड जो है ऐसे जो है बायफ्लैजिलेट जो है रहेंगे, और ये वाटर, है ना, वाटर के थ्रू जो है ये यहाँ पे आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर। ये यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपका एग है ना, ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे फ्यूजन होगा, ये यहाँ पे एंट्री करेगा, है ना, और यहाँ चला जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, है ना, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन होगा, है ना। फर्टिलाइजेशन होगा तो आपका जायगोट बनेंगे, है ना। जायगोट मान लेते हैं ये आपका ये होगा, इस तरह का सेल बन जाएगा इसी के अंदर, है ना। इसी के अंदर जो है समथिंग जो है इस तरीके से आपका जायगोट का स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। क्या बन जाएगा आपका? जायगोट। जायगोट जो है आपका बनने के बाद फिर से इसमें माइटोसिस होगा, मल्टीपल टाइम माइटोसिस होगा, और ये इसी के अंदर, है ना, ये आपका प्रोथेलस पे ही रहेगा। सब प्रोथेलस पे ही जो है आपका सब कुछ बन रहा है जो है। और ये आपका मल्टी सेलुलर जो है आपका एम्ब्रियो जो है बन जाएगा। और एम्ब्रियो से फिर जो है आपका डिफरेंशिएशन होगा, माइटोसिस आपका होगा ही होगा, है ना। और डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि कुछ सेल आपका रूट बनाएगा, कुछ स्टेम बनाएगा, कुछ जो है आपका लीफ बनाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे। और ये सब कहाँ पे था? ये सब जो है आपका प्रोथेलस पे ही सब हो रहा था, है ना। ये सब जो है आपका प्रोथेलस पे ही सब स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट था, है ना। अब ये प्रोथेलस पे ही जो है, सपोज दैट ये इस तरह का प्रोथेलस है, और ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरह से है, और यहाँ पे एम्ब्रियो था जो है इस तरह का, और यही से आपका स्पोरोफाइट जो है डेवलप होगा। यहीं से जो है आपका स्पोरोफाइट डेवलप हो जाएगा, और यहीं पे जो है आपका रूट का भी फॉर्मेशन होगा, है ना। यहीं पे रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो है आपका प्रोथेलस, वो, है ना, वो धीरे धीरे डेड हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। और ये आपका स्पोरोफाइट, और यहाँ पे आपका राइजोइट तो था ही, ये तो अपने से जो है फोटोसिंथेसिस करके खाना बना ही ले रहा था, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं था, है ना। और ये स्पोरोफाइट भी जो है ना, ये भी आपका इंडिपेंडेंट था, है ना, इंडिपेंडेंट है ना। उससे जो है ये इसको कह सकते हैं फ्री लिविंग है ना, फ्री लिविंग है। और ये भी जो है एक तरह से फ्री लिविंग है, क्योंकि ये भी आपका फोटोसिंथेसिस यहाँ से ये कर लेगा, है ना, क्योंकि इसके पास लीफ है। और ये भी आपका जो सब ये सब टिश्यू था, ये सब जो है
ये भी आपका फोटोसिंथेसिस खुद ही कर ले रहा था, है ना। ये सब जो है, ये भी आपका फोटोसिंथेसिस कर ले रहा था, तो ये भी आपका फ्री लिविंग हो गया। और ये भी फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना रहा है। यहाँ पर भी रूट था, राइजोइड्स था, है ना। राइजोइड्स था। ये वाटर, मिनरल्स, ये सब जो है एब्जॉर्ब कर ले रहा था यहाँ से, है ना। यहाँ से जो है ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है राइजोइड थे। ये भी जो है आपका वाटर, मिनरल्स जो है इसके थ्रू जो है एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ये भी आपका फ्री लिविंग हो गया। ये भी आपका खाना फोटोसिंथेसिस करके बना रहा है, और ये भी आपका फ्री लिविंग था। दोनों इंडिपेंडेंट था, कोई दूसरे एक दूसरे पे जो है डिपेंडेंट नहीं है। बट ये डोमिनेंट है। बट ये क्या है, मेन बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी, है ना। क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये ज्यादा जो है मान लेते हैं अगर 1 साल की बात करें, तो 1 साल में इसकी अगर हम लॉन्गेविटी देखें, तो ये हो सकता है कि 8-10 महीने के लिए इसका लाइफ हो, है ना। आइए मान लें 2-3 महीने के लिए हो या 1 महीने के लिए हो। तो ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट कंडीशन में है। इसीलिए मेन जो प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है। ये शॉर्ट टाइम के लिए जो है ना, टाइम के लिए होता है। सिर्फ गैमीट बनाएगा, मेल एंड गैमीट बनाएगा। मेल और गैमीट जो सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया, वो आपको इस मेल गैमीटोफाइट पे डेवलप होते हैं। गैमीट का ट्रांसफर होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से आपका फिर स्पोरोफाइट डेवलप हो जाते हैं। और फिर इस पे जो है आपका स्पोरोफिल डेवलप होंगे स्पोरोफाइट पे, और फिर वहां से स्पोर बनेंगे, स्पोर फिर जर्मिनेट करके फिर से जो है आपका ये गैमीटोफाइट बनाता है। तो इस तरीके से जो है आपका लाइफ साइकिल चलते रहता है। तो अगर हम देखें तो स्पोरोफाइट, है ना, स्पोरोफाइट जो है क्या बनाया, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो है स्पोरोफाइट का जो है अगर प्लांट बॉडी देखेंगे तो 2n कंडीशन में है ना। और ये स्पोर बनाता है, ये स्पोर बनाएगा, तो स्पोर बनाएगा तो क्या होना पड़ेगा, ये एन कंडीशन में हैप्लॉइड, है ना। ये आपका डिप्लॉयड है, ये आपका हैप्लॉइड है। तो ये मियोसिस होना पड़ेगा, यहाँ पे मियोसिस होगा। और ये आपका हैप्लॉइड बन गया स्पोर, है ना। ये आपका हो गया स्पोर। तो स्पोरोफाइट क्या बनाता है, स्पोर। और स्पोर जो है जर्मिनेट करके, है ना, जर्मिनेट करेगा और माइटोसिस करेगा सेवरल टाइम, जो है माइटोसिस करेगा मल्टीपल टाइम्स। और ये आपका गेमिटोफाइट बना देता है, गेमिटोफाइट बना देता है। तो स्पोर क्या बनाया, स्पोरोफाइट क्या बनाया, स्पोर। और स्पोर जो है वो आपका गेमिटोफाइट बनाता है। ये याद रखना है कौन क्या बनाता है। अच्छा, फिर इसका भी हम बना देते हैं गेमिटोफाइट पे आपका, है ना, समथिंग इस तरह का हार्ट शेप का स्ट्रक्चर जो था आपका, ऐसे करके, है ना, छोटा सा जो है। इसी पे जो है आपका आर्किगोनियम प्रेजेंट होगा और एंथेरियम जो है प्रेजेंट होगा। मेल सेक्स ऑर्गन। तो आपका यहाँ पे कर सकते हैं ये ये आर्किगोनियम है, और ये आपका एंथ्रेडियम है। इसके अंदर एग है, और इसके अंदर जो है आपका बनेंगे मेल गैमीट, है ना। इसके अंदर जो है क्या बनेगा आपका, इसको, जो कि मेल गैमीट कैसे बना वो तो हम लोग दिखाई दिए थे, है ना। मेल गैमीट में भाई स्पोरोजेनस टिश्यू होगा, उसमें जो है आपका माइटोसिस, माइटोसिस कर करके जो है ये इसका जो सेल्स होते हैं, है ना, तो उसी में से वो गैमीट जो है फॉर्मेशन कर देता है। जो एंथ्रेडियम वाले सेल्स होते हैं माइटोसिस करके उसमें गैमीट बनाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम उसमें
गैमीट ही दिखा दें, है ना। ये आपका ऐसे है, और यहाँ पे इस तरह का गैमीट होते हैं, बायफ्लैजिलेट गैमीट होते हैं। तो गैमीटोफाइट जो है आपका, ये सेक्स ऑर्गन हो गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये आपका हो गया मेल सेक्स ऑर्गन। इसको बोलते हैं एंथ्रेडियम, सॉरी, इसको बोलते हैं आर्किगोनियम। यहाँ फीमेल को बोलते हैं आर्किगोनियम, और मेल को बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्किगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को, और इसको बोलते हैं एंथ्रेडियम, है ना, इसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या है आपका, गैमीट है, ये आपका गैमीट प्रेजेंट है। इसके अंदर जो है आपका फीमेल गैमीट, जिसको हम लोग एग बोलते हैं, ये प्रेजेंट है। और इसके अंदर जो है आपका एंथेरोजोइड, है ना, एंथेरोजोइड है, जो कि आपका मेल गैमीट है। क्या है, मेल गैमीट है ना। ये अब ये आप क्या हो जाएंगे, ये यहाँ से फर्टिलाइजेशन करेंगे, है ना, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होंगे, और इसी के अंदर जो है आपका जायगोट का डेवलपमेंट होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये यहाँ पे जो है आ जाएंगे ऐसे करके, है ना, वाटर के हेल्प से। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जायगोट आपका बनेंगे, है ना। कहाँ बनेंगे, आर्किगोनियम में ही आपका जायगोट बनेगा। और फिर इसी में जो है आपका देखा जाए तो एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। ये आपका एम्ब्रियो का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो आपका स्पोरोफाइट है, अगर ये आपका स्पोरोफाइट है ऐसे, तो ये फिर डिफ्रेंशिएट होकर के एम्ब्रियो जो है इस तरह का डेवलपमेंट हो जाता है। तो चूंकि जायगोट आपका टू एन कंडीशन है, तो एम्ब्रियो भी आपका टू एन कंडीशन होगा, और स्पोरोफाइट भी आपका टू एन कंडीशन होगा। फिर मियोसिस हुआ तो फिर स्पोर एन कंडीशन होगा, माइटोसिस होगा, फिर इसमें, है ना, जर्मिनेट करेगा तो गेमिटोफाइट, ये भी एन कंडीशन में होगा, है ना। सेक्स ऑर्गन जो है ये भी आपका एंथ्रेडी आर्किगोनियम जो है एन कंडीशन में होगा, और ये भी एन कंडीशन में होगा, मेल सेक्स ऑर्गन। गैमीट है वो भी आपका एन कंडीशन में होगा, एग है वो भी एन कंडीशन में होगा, और एन है ना, मिल करके जायगोट जब बनेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, वो टू एन कंडीशन हो जाता है। तो यहाँ तक आपका देखा जाए तो टू एन कंडीशन है, ये वाला आपका टू एन कंडीशन है। और इधर वाले जितने सब स्पोर हो गए, है ना, स्पोर से लेकर के आपका गैमिट तक, ये एंड कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो ये समथिंग इसको हम लोग ऐसे समराइज कर सकते हैं जो एनसीईआरटी में पूरा लिखा हुआ है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको थोड़ा डिटेल में मैंने बताया, है ना। द स्पोर्स germinate to give rise to inconspicuous, यानी कि बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा, बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर जो डेवलप नहीं होता है ना, इसका मतलब होता है यही कि इनकंस्पिकुअस स्ट्रक्चर होंगे, बहुत बड़ा नहीं होते हैं, छोटा होता है, और वो बहुत स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा नहीं। बट मल्टी सेलुलर होते हैं, बट कैसा होता है, मल्टी सेलुलर आपका होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बनेगा, और पूछेगा कि गेमिटोफाइट जो बनते हैं वो फर्स्ट सेल क्या होता है, तो फर्स्ट सेल याद रखना है स्पोर होता है ना, स्पोर आपका
जर्मिनेट करके गेमिटोफाइट बनाता है। ये भी एन कंडीशन होगा। ये भी चूंकि एन था एस्पोर आपका, है ना, ये जर्मिनेट करेगा, है ना, जर्मिनेट करेगा, गेमिटोफाइट बना दिया। जब पूछेगा कि आपका स्पोरोफाइट का फर्स्ट जो है सेल कहाँ से वो डेवलप होता है, तो वो होता है आपका जायगोट से, है ना। जायगोट आपका टू एंड कंडीशन होगा, और ये एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से आपका स्पोरोफाइट बना देता है ना, स्पोरोफाइट बनाएगा, ये टू एंड कंडीशन होता है। तो ये बहुत बार जो है आपका यूआईक्यू में आया हुआ है क्वेश्चन, और आ भी सकता है। अच्छा, अब फिर कहेगा कि भाई स्पोर कौन बनाता है, तो स्पोर स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोर स्पोरोफाइट बनेगा, और गेमिटोफाइट जायगोट बनाता है। और ये क्या बनाएगा, गेमिटोफाइट फिर गेमीट बनाएगा, है ना। इसके थ्रू जो है यहाँ पर भी स्पोर जनरेट करेगा तो माइटोसिस करेगा, और यहाँ पर भी गैमीट बनाएगा तो माइटोसिस करके ही गैमीट बनाता है। बट जायगोट से जब जो है आपका ये जायगोट से स्पोरोफाइट बनेगा तो यहाँ तो माइटोसिस करेगा, है ना। बट जब स्पोरोफाइट जो है जब स्पोर बनाएगा, स्पोरोफाइट जो है स्पोर बनाएगा, ये एन कंडीशन होता है और ये टू एन है, यहाँ पे मियोसिस करके बनाता है। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होते हैं, और वहाँ पे स्पोर का डेवलपमेंट करता है। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो प्रोथेलस है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये स्मॉल होगा, है ना, इनकंस्पिकुअस होंगे, हार्ट शेप का स्ट्रक्चर जैसे बताए थे इस तरह का, है ना। ये स्पोर था, और ये स्पोर जो है जर्मिनेट करके ऐसे करके इसमें से जर्मिनेशन करेंगे, और मल्टी सेलुलर जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे प्रोथेलस, इसी को बोल देते हैं, है ना। गेमिटोफाइट बनाएगा जो ये आपका स्पोर था। याद रखना है प्रोथेलस आपका पेडोफाइटा में देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन होगा, जो फ्री लिविंग है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, थैलस जैसा होता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर रूट स्टेम लीफ नहीं होता है। दीज गेमिटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प सैडी प्लेसेज टू ग्रो, और ये जो प्रोथेलस है वो पानी वाले जहाँ पे जगह होंगे वहीं पे ग्रो करेंगे। इसलिए यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट क्या है कि वो भाई पानी वाला जहाँ जगह होगा वहीं पे ग्रो करेगा, है ना। तो इसके वजह से क्या होता है, एंड नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के लिए यानी कि गैमीट का जो ट्रांसफर होगा मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के पास, वहां पे वाटर का अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। तभी जाकर के फ्लैजिला के हेल्प से गैमीट जो है मूव करके जाएगा आर्किगोनियम के पास, और वहां से फिर वो अंदर में एग के पास आएगा, फ्यूजन होगा, जायगोट बनेगा। तो ये वाटर चाहिए। द स्पीड ऑफ लिविंग पेरिडोफाइटा, अब इसका कारण क्या है, अब इसका ये अ, जो रिक्वायरमेंट है वाटर का, इसकी वजह से क्या होगा, द स्पीड ऑफ लिविंग पेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड restricted to narrow geographical region। तो ये रेस्ट्रिक्ट हो जाता है नैरो जियोग्राफिकल रीजन, क्योंकि वाटर वाट जहां जहां रहेगा वहीं पे आपका गेमिटोफाइट बनेंगे, गेमिटोफाइट जर्मिनेट करेगा, और जहां पे गेमिटोफाइट रहेंगे वहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन होते हैं, और उसी पे जो है वो प्रोथेलस पे आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है, वहीं पे आपको जायगोट बनेंगे, जायगोट से वहीं पे एम्ब्रियो बनेगा, वहीं पे फिर स्पोरोफाइट भी बनेंगे। तो स्पोरोफाइट भी मजबूर हो जाता है कि भाई जहाँ पे पानी का सोर्स होगा वहीं पे डेवलप करता है वो, क्योंकि यहाँ पे तो आपका गेमिटोफाइट जो है वो जैसे सीड का कंडीशन में तो है नहीं एम्ब्रियो,
बन जाना, फिर वो सीड बन जाना, फिर सीड का कहीं बाहर डिस्पर्सल दूर में होना जो है, और फिर कहीं और भी जाके ग्रो करेगा, ऐसा कंडीशन तो है नहीं, है ना। एम्ब्रियो बनते हैं जहाँ पे, तो एम्ब्रियो आपके गेमेटोफाइट जहाँ रहेंगे वहीं पे बनते हैं, और वहीं पे इमिडिएटली जो है वो स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाते हैं। हालांकि इसके जो बाद में कुछ एडवांस नंबर हैं वहाँ पे सीड हैबिट का फॉर्मेशन होता है, वो हम लोग चर्चा करेंगे सेलेजिनेला और सेल्विनिया में। तो इस बात को समझना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ कि क्यों रेस्ट्रिक्टेड है स्पोरोफाइट भी जो है वो लिमिटेड रीजन में ही जो है, नैरो ज्योग्राफिकल रीजन में ही जो है देखने को मिलता है। इसको और अगर आप थोड़ा समझना चाहें, तो जैसे ये गेमिटोफाइट है ना। गेमिटोफाइट है, ये आपका जहाँ वाटर प्रेजेंट है ना, डैम्प सॉइल मान लेते हैं, तो वहां पर ये ग्रो करेगा, है ना, वहां पे ग्रो करेगा। तो वहीं पे आपका एस्पोरोफाइट भी बनेंगे, है ना, वहीं पे एस्पोरोफाइट भी आपका बनेंगे। अब ये जो गेमिटोफाइट ये, है ना, ड्राई सॉइल पे, जहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, तो वहां पे ये ग्रो आसानी से करते हैं, है ना, ये आसानी से वहां पे ग्रो करते हैं। बट जहाँ पे ड्राई वाटर है, नो वाटर प्रेजेंट है वहां पे, एक तरह से वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो ये नॉट ग्रो होगा, है ना। नॉट ग्रो होगा, तो जब ग्रो ही नहीं होगा तो फिर स्पोरोफाइट भी जो है आपका नो स्पोरोफाइट, नो फाइट डेवलपमेंट, है ना। तो जहाँ पे ड्राई सॉइल है ना, जहाँ पे ड्राई सॉइल है, वाटर नहीं है, तो वहाँ पे स्पोरोफाइट भी आपका नहीं बनेंगे। तो ये एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है ना, यानी कि ये रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है कहाँ पे, गेमिटोफाइट डेवलप कर रहा है। तो ये आपका डेवलप कर रहा है कहाँ पे, जहाँ पे डैम्प सॉइल है, जहाँ पे वाटर अवेलेबल है, वहीं पे ये ग्रो करेगा। तो स्पोरोफाइट भी, है ना, वहीं पे डेवलप होता है। इसलिए कह रहा है रेस्ट्रिक्टेड रीजन में ही ये ग्रो करता है। इस लाइन को भी आप समझे होंगे, है ना। यहाँ से आपका असर्शन एंड रीजन पूछेगा कि स्पोरोफाइट जो है कैसे क्वेश्चन बनाएगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनाएगा, द स्प्रीड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल रीजन, है ना। अब इसका दे देगा, ये असर्शन बनाएगा, और इसके बाद बनाएगा ये आपका असर्शन हो जाएगा, और रीजन देगा क्योंकि जो गेमेटोफाइट है रिक्वायर कूल डैम्प सैडी प्लेस टू ग्रो, है ना। तो ये आपका दे देगा, सिंस गेमेटोफाइट जो है वो ग्रो करता है इस रीजन में, तो ये आपका रीजन हो जाएगा, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, और एक्सप्लेनेशन भी आपका ये सही है। तो यहाँ पे ए आर, असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन आपका बनेगा, है ना, असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन बनेगा, असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ था उसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि भाई किसका किसका फिगर जो है दिया हुआ है। तो ये जो आपका फिगर है ए में, है ना, ये जो है स्लेजिनेला का डायग्राम जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये किसका है, स्लेजिनेला का दिखाया हुआ।
सेलेजिनेला का ये डायग्राम दिखाया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें जो है ये एस्ट्रोबिलाई का फॉर्मेशन कर रहा है। ये आपका एस्ट्रोबिलाई जो है आप एज्यूम जो है कर सकते हैं, या इसको बल्बिल्स भी आप हम डायग्राम ऐसा कुछ दिखाया हुआ नहीं है तो इसको है ना बल्बिल्स भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसी पे एक प्लांटलेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और फिर ये नीचे जो है जमीन पे गिरेंगे और इससे फिर रूट का जो है फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ भी है। जैसे ये अगर इस तरह का बन रहा है और ये अगर ब्रेक होकर के नीचे चले आए तो फिर से ये नया प्लांट बना सकता है ना। ये आपका नया प्लांट बना सकता है। और इसी पे जो है स्ट्रोबिलाई है, यहाँ पर भी उसी तरीके से मान लेते हैं कि ये समथिंग इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिए, है ना। ये ऐसे करके लीफ रहेगा, ऐसे करके लीफ रहेगा, ऐसे करके, और यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऐसे करके बना ले जाए, है ना, एक्रोपेटल में। तो ये आपका स्ट्रोबिलाई हो जाएगा, एस्ट्रोबिलाई या एस्ट्रोबिलस। तो सिंगुलर है तो इसको बिलस ही कर दीजिए। तो ये इस पे आपको डेवलप होते हुए ना समथिंग इस तरह का जो है आपको देखने को मिल सकता है। इस तरीके से आपका स्टेबलाई देखने को इसमें मिल सकता है। तो ये सेलेजिनेला का एग्जांपल है। ये एक है ना एक्विसेटम जो है, ये आपका बी वाला जो है वो एक्विसेटम है, ये एक्विसेटम है, ये ए वाला जो है सेलेजिनेला था। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये फर्न्स है ना। बुक्के उके में जो है जो दिया जाता है वहां पर ये आपको आप स्पष्ट देखेंगे, इस तरह से लीफ आपको यहाँ पे स्पष्ट देखने को मिलता है, ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। इसी पे बताए थे सोरस जो है नीचे वाले, है ना, साइड में बनता है स्पोरोफिल। तो ये आपका फर्न हो गया, ये क्या है आपका फर्न हो गया। और ये आपका सेल्विनिया हो गया। ये डायग्राम भी दे देगा, है ना। आप पूछेगा कि ये किसका प्लांट है, सेल्विनिया है, फर्न है ना। आपको ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा, या ऐसा करके क्वेश्चन दे देगा, ये डायग्राम दे देगा। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आपका आएगा। तो याद रखना है कि कौन सा जो है फिगर किस प्लांट के लिए है, कौन सा फिगर जो है वो किस प्लांट के लिए है। अच्छा, यहाँ पे जो पत्ते हैं है ना, मैक्रोफिल देखने को मिला था। इसमें बड़े बड़े पत्ते देखिए, यहाँ पे फर्न में आपको बड़े बड़े जो है लीफ देखने को मिल रहा है। तो इसमें मैक्रोफिल मिलता है फर्न में। और ये जो सेलेजनिला था इसमें इसमें माइक्रोफिल होते हैं, है ना। यहाँ पे आपको देखेंगे तो ये माइक्रोफिल है, माइक्रोफिल है। ये बहुत छोटे छोटे पत्ते हैं ना, ये सब स्मॉल लीफ है। स्मॉल लीफ आपको स्लेजना में देखने को मिलता है। ये भी यह आपको दिमाग में याद रखना है। और जो फर्न वाला दिया था यहाँ पे आपका लीफ जो है वो बड़े 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 जो है आपका लीफ यहाँ पर दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्रोफिल, है ना, लार्ज लीफ जो है आपका ये। तो फर्न में आपको लार्ज लीफ देखने को मिला था, और सेलेनिला में एग्जाम्पल में देखे हम लोग छोटा छोटा। अब आगे देखते हैं इसमें, है ना, क्या है। द gametophytes bear male and female sex organ called antheridia and archegonia। तो गेमिटोफाइट वैसा प्लांट है ना, वैसा फाइट मतलब फाइटा मतलब यहाँ प्लांट से रिलेटेड है। और गेमिट तो वैसा प्लांट जो गेमिट बनाता है उसको गेमिटोफाइट बोलते हैं। तो इस गेमिट बनाएगा तो उसके लिए भाई सेक्स ऑर्गन चाहिए, है ना, जहाँ पे गेमिट बन पाए। तो ये बियर करता है, ये रखता है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना। तो मेल को हम लोग बोलते हैं एंथीडिया, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनिया रेस्पेक्टिवली, है ना। यहाँ पे
एंथ्रीडिया पहले वाले के लिए बताया गया है, मेल के लिए एंथ्रीडिया एंड फीमेल के लिए आर्किगोनिया रेस्पेक्टिवली। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइड, जो कि मेल गैमीट है। तो मेल गैमीट कहाँ पे बन रहा था? आपका एंथ्रीडिया में बन रहा था, और वाटर जरूरी है उसके ट्रांसफर के लिए, ताकि वो आर्किगोनिया के पास जाए और फिर एक के साथ फर्टिलाइजेशन हो पाए। जैसे ये आपका आर्किगोनिया था, यहाँ पे एग है, और ये मान लेते हैं आपका एंथेरिजोइड है, तो ये यहाँ से यहाँ पे इस ट्रांसफर होगा, तो इसके लिए वाटर चाहिए, है ना, इसके लिए वाटर चाहिए, तभी जो है ये यहाँ पे आ पाएगा। तो वही कह रहा है कि वाटर आपका चाहिए, रिक्वायर्ड है फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना, ट्रांसफर होगा, और मेल गैमेट जो है रिलीज करेगा कहाँ पे? फ्रॉम एंथ्रेडिया, वहां से रिलीज होगा, और टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम, और आर्किगोनिया का जो ये माउथ है, यहाँ पे वो आ जाएंगे, और फिर यहाँ से वो नीचे आकर के फर्टिलाइजेशन करेंगे जो है एग के साथ। यहाँ पे आपका एग प्रेजेंट है। Fusion of the male gamete with the egg present in the archegonium result in the formation of zygote। और जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद, है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका इसी आर्किगोनियम में जो है जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, जायगोट बन जाएगा, और जायगोट से फिर आपका स्पोरोफाइट बन के डेवलप, यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा, है ना, इसी के अंदर जो है आपका एम्ब्रियो बनेंगे, और ये सब कहाँ पर हो रहा था? प्रोथैलस पे, है ना, प्रोथैलस पे ऐसे करके ये सब था जो है, यहीं पे एम्ब्रियो बना था, और यहीं पे जो है आपका प्लांट जो है, और इधर आपका रूट बन जाएंगे। तो वही कह रहा है कि द जायगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। ये आपका स्पोरोफाइट जो है बन के तैयार हो गया। ये जो आपका प्लांट बना, ये प्लांट बना, है ना, ये आपका स्पोरोफाइट, ये क्या है आपका, है ना, ये आपका स्पोरोफाइट था। और ये जो प्रोथेलस है, ये क्या था? गेमिटोफाइट था, गेमिटोफाइट था, है ना। इसी पे जो है आपका डेवलप हो गया स्पोरोफाइट। ये आपका एन, ये आपका 2n। तो zygote thereafter produces a multicellular well-differentiated sporophyte which is the dominant phase of the peridophyte। और ये डोमिनेंट फेज है, यानी कि ये इसका जो प्लांट है वो वेल डेवलप्ड होता है, जैसे आप मैंगो का देख रहे हैं ना, बनियान का ट्री देखते हैं जो है, मैं, या फिर आपका गुआवा का ट्री देखते हैं, ये सब जो है वेल डेवलप्ड है, जो कि हालांकि ये तो एंजियोस्पर्म है, ये सब स्पोरोफाइट ही है ना, कितना अच्छा डेवलप किया देखने को मिल रहा है। और गेमेटोफाइट उसमें उस सीड के अंदर ही जो है डेवलप होते हैं, या पोलन ग्रैंड के अंदर जो है डेवलप होता है मेल, पोलन ग्रैंड को मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं, और सीड के अंदर जो है आपका, जो ओवरी के अंदर जो डेवलप होते हैं एम्ब्रियो सेक, है ना, ओव्यूल के अंदर, वो आपका फीमेल गेमेटोफाइट है, तो वो तो आपको बहुत ही छोटा रहता है। उसी तरीके से टेरिडोफाइटा में भी जो स्पोरोफाइट होता है वो वेल डेवलप्ड होता है एज कम्पेयर टू द गेमेटोफाइट, इसीलिए इसको मेन प्लांट बॉडी बोलते हैं। In majority of the pteridophyte, all the spores are similar kind. Such plants are called homosporous। तो स्पोर आपका जो होते हैं वो होमोस्पोरस है मेजोरिटी ऑफ द पेरिडोफाइटा में, है ना, स्पोर जो है आपका होमोस्पोरस है ना, यानी कि अगर ये स्पोर है ना, ये तो दोनों का सिमिलर साइज है, किसी से जो है आपका मेल गेमेटोफाइट बनेंगे, किसी से आपका फीमेल जो है गेमेटोफाइट बनाएगा, बट दोनों का साइज जो है सिमिलर है। और मेजोरिटी केस में जो है आपको ऐसे ही मिलेगा, है ना, मेजोरिटी केस में ये मेजर आपको ऐसा दिखेगा प्लांट में, जितना भी टेरिडोफाइट। और कुछ में जो है मान लेते हैं ये आपका छोटा सा है ना, और इसमें एक बड़ा सा जो है स्पोर बना, तो ये जो है आपका मेल गेमेटोफाइट बनाता है, मेल गेमेटोफाइट बनाएगा, और ये जो बड़ा वाला है वो
फीमेल गमीटोफाइट बनाता है। ये आपका स्मॉल है और ये आपका लार्ज है, बड़ा है। तो ये आपका हो गया हेटेरोस्पोरस, है ना। ये कैसा हो जाएगा, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा। तो ये मेजर है, और ऐसा कंडीशन आपको, है ना, इन सम टेरिडोफाइटा, इन सम टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बहुत बार जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेजोरिटी क्या है टेरिडोफाइटा, होमोस्पोरस। क्या याद रखना है कि मेजर जो प्लांट होते हैं टेरिडोफाइट का, एक ही तरह का स्पोर बनाता है, और यही आपका मेल और फीमेल गेमेटोफाइट बना देगा, या जर्मिनेट करके जो है एक ही जो है गेमेटोफाइट बनाएगा, और उसमें मेल और फीमेल ऑर्गन जो है बन सकता है, एक ही प्लांट बन सकता है। बट जो हेट्रोस्पोरस होते हैं, तो अब आगे देखते हैं कि होमोस्पोरस, ये तो हम समझ गए। मेजोरिटी जो है आपका मेजर टेरिडोफाइट्स, है ना, मेजर टेरिडोफाइट्स, है ना, होमोस्पोरस होते हैं। अब कह रहा है कि जनरल लाइक सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, मैक्रो लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल। तो एक छोटा बनाएगा और एक छोटा बनाएगा, एक बड़ा बनाएगा। तो ऐसे जो है प्लांट को हेटेरोस्पोरस बोलते हैं। तो याद रखना है, हेटेरोस्पोरस में जो है आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्लेजिनेला, है ना। इसमें तो आपका मेजर ज्यादातर टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस होते हैं, बट इसका कुछ एग्जाम्पल है, स्लेजिनेला हो गया और सेल्विनिया हो गया। ये आपको याद रखना है। तो स्लेजिनेला, सेल्विनिया which produce two kind of spores, large and small, are known as heterospores. The megaspores and microspores germinate and give rise to female and male gametophyte. छोटा वाला मेल और बड़ा वाला फीमेल gametophyte आपका बनाकर देगा। The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte. तो जो फीमेल gametophyte है इन these plants are retained on the parent sporophyte। इसमें जो फीमेल gametophyte होते हैं वो जमीन पे डेवलप तो नहीं करते हैं। ये बेल जिसका डेवलपमेंट जो है आपका स्पोरोफाइट पे ही हो जाता है, स्पोरेंजियम के अंदर ही। स्पोरेंजियम के अंदर ही मेगा स्पोर बनेंगे, और मेगा स्पोर में ही ये का जर्मिनेशन हो जाता है, और मल्टी सेलुलर जो है बॉडी बनाएगा। उसी के अंदर आर्किगोनियम जो है डेवलप होते हैं, और उसी में जो है फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है ना। यानी कि सीड हैबिट बनना शुरू हो गया। अब सब कुछ जो है आपको स्पोरोफाइट पे ही देखने को मिल जाएगा, प्लांट पे ही, है ना। इसको अगर हम जैसे यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहें, जैसे ये देखिए, थोड़ा सा एग्जांपल में दिखाना चाहता हूँ कि ये स्लेजिनेला है ना। इसमें भी कोन बना था। अब स्लेजिनेला में जो है एक ही कोन पे माइक्रोस्पोरोफिल भी हो सकता है और मेगा स्पोरोफिल भी हो सकता है। और माइक्रोस्पोरोफिल होगा तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा, और मेगा स्पोरोफिल होगा, जैसे ये पत्ता है आपका, और यहाँ पे आपका स्पोरेंजिया प्रेजेंट है ना। इसके इस पे क्या प्रेजेंट होगा, मेगा स्पोरेंजिया, है ना। और ये आपका लीफ है स्लेजिनेला का। अब हम ये देखें, अगर माइक्रोस्पोरोफिल के बारे में बात करें, तो ये आपका माइक्रोस्पोरोफिल है। ये आपका लिग्यूल होता है, यहाँ पे छोटा सा एक स्ट्रक्चर, टंग जैसा स्ट्रक्चर बना होता है ना। और यहाँ पे आपका ये स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। ये आउटर वॉल हो गया, ये जो है आपका आउटर बॉल है इस तरह का, ऑरेंज कलर में। और इसके नीचे में जो ब्लू कलर है वो आपका टेपेटम, जो न्यूट्रिटिव होते हैं, जो आपका ये स्पोरोजेनस टिश्यू, यानी स्पोर जब बनेंगे तो वहां पे इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। तो स्पोरोजेनस टिश्यू यहाँ प्रेजेंट है इसके अंदर। और
इसी में स्पोरोजेनस टिश्यू में जो है मियोसिस होगा तो आपका माइक्रोस्पोर बन जाता है ना। माइक्रोस्पोर बनने के बाद फिर आपका ये मान लेते हैं माइक्रोस्पोर है, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे बॉल जैसा स्ट्रक्चर रहेगा और ऊपर में थोड़ा सा उभरा रहेगा, है ना, ऐसे करके उभरा हुआ रहता है ना। ये जो है आपका इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसको जब आप कट करेंगे तो आप उसमें दिखेगा एक्साइन इंटाइन दिखेगा। और इसमें यह भी एक सेल है, सिंगल सेल है इसमें, है ना। ये आपका सिंगल जो है एक सेल प्रेजेंट है इसमें आपका। इसमें भी जो है मेल गैमेट जो है इसी में जर्मिनेट करते हैं, जो गैमेटोफाइट जो है माइटोसिस करेंगे, एक आपका एंथ्रेडियल सेल बन जाएगा, एक प्रोथेरियल सेल बन जाते हैं, है ना। ये अब डिवाइड नहीं करता है और ये एंथ्रेडियल सेल मल्टीपल डिवाइड करके जो 12 सेल बनाएंगे, 12 में से 4 जो है आपका स्पोरोजेनस जो है सेल होते हैं, इसको प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बोलते हैं। और लास्ट में जो है वो चारों तरफ कवर कर लेता है, जैकेट बनाता है, उसको बोलते हैं जैकेट सेल, जो कि स्टेराइल होता है, ये स्पोर बनाने में हेल्प नहीं करता है। और एक प्रोथेरियल प्रोथेरियल सेल है, वो तो डिवाइड नहीं करता है। 15 सेल स्टेज में जो है ये आपका गेमेटोफाइट बन गया। और इसी जो स्पोरोजेनस सेल है इसके अंदर मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद बहुत सारे स्पोर आपका यहाँ पे ब्लू ब्लू जो है स्पोर आपका बना के दिखाया हुआ। और ये आपका जैकेट सेल है, ये आपका जैकेट सेल है, ये आपका इंटाइन है, और ये ब्लैक वाला जो है एक्साइन है ना। ये आपका इंटाइन है जो ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया हुआ, इंटाइन हो गया ये, है ना। ये आपका जैकेट सेल हो गया, है ना। और ये जो है आपका स्पोर बन गया, है ना। तो यहाँ कह रहा है कि मैनी माइटोसिस इन स्पोरोजेनस सेल्स में जो है होंगे। और आपका 128 से लेकर के 256 जो है स्पर्म यानी कि मदर सेल बनाते हैं। स्पर्म मदर सेल नहीं, स्पर्म, जो कि स्पर्म फिर इसमें थोड़ा सा मेटामॉर्फोसिस होगा, यानी इसमें और मैच्योरेशन होगा और सब में फ्लैजिला डेवलप हो जाएगा। स्पर्मेटोजोआ से करके बना देते हैं। तो ये आप जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये आपको समझना ज़्यादा नहीं है, बाकी में ये सब दिया हुआ नहीं है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मेगास्पोर के बारे में थोड़ा सा बताना था कि जैसे मेगास्पोरेंजियम है, तो मेगास्पोरेंजियम में अगेन यहाँ पर आपका आउटर वॉल प्रेजेंट है, ये रेड वाला जो है आउटर वॉल प्रेजेंट है। ये आपका मेगास्पोरोफिल मेगाफिल है ना। ये आपका लिग्यूल है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा ये जरूरी है कि ये आपका स्पोरोजेनस टिश्यू है अंदर में, और ये ब्लू वाला जो है आपका पेपेटम है, न्यूट्रिशियस होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, पेपेटम इसको बोलते हैं। और स्पोरोजेनस टिश्यू आपका जो प्रेजेंट है इसके अंदर में, इसी में से ये सब डिजनरेट हो जाते हैं, और एक जो है आपका, है ना, स्पोर मदर सेल बच जाता है। एक आपका बच जाता है और उसमें मियोसिस होगा, और वो उसमें से 4 मेगा स्पोर आपका बन जाता है ना। इसके बाद फिर ये मेगा स्पोर अगर देखेंगे तो इस तरीके से ये एक मेगा स्पोर इस तरह का कंडीशन है आपका। ये सेल है, साइटोप्लाज्म हो गया, है ना। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, है ना। और ये आपका एक्सोस्पोर एक्साइन हो गया, ये ब्लू वाला आपका मेजोस्पोर मेजाइन मेजाइन हो गया, और ये आपका एंडोस्पोर जो है इंटाइन हो गया, है ना। इस पे फिर माइटोसिस करेंगे, ये जो है प्री न्यूक्लियर माइटोसिस होगा, है ना। प्री न्यूक्लियर माइटोसिस, प्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, है ना, माइटोसिस होगा। बहुत सारे आपका ग्रीन ग्रीन जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियस है, ये सब जो है न्यूक्लियाई है, बहुत सारे जो है। और ये वैक्यूल है, जैसे जैसे बड़े होंगे तो इसमें वैक्यूल का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। और ऐसे करके फिर आपका ये फ्री न्यूक्लियर जो था वो अब उस कुछ जो है एपिकल रीजन में वो सेलुलर पार्ट बनने लगेंगे, सेलुलर प्रोथेलस बना देते हैं, यानी कि ये गमीटोफाइट की तरह जो काम करेंगे, प्रोथेलस है। और ये न्यूट्रिटिव होते हैं, फ्री न्यूक्लियर पार्ट जो है वो स्टोरेज का काम करता है। और ये यहाँ पे किस तरह का एक डायफ्राम जैसा, है ना, स्ट्रक्चर बनाता है जो इस दोनों को सेपरेट करता है।
और फिर धीरे धीरे ये जितने भी न्यूक्लियस हैं और डिवाइड होते जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। फाइनली वैक्यूल जो है वो खत्म हो जाएंगे। फाइनली जो है वो वैक्यूल खत्म हो जाते हैं इस तरह से, है ना। और ये कटा हुआ स्ट्रक्चर है ना, ये जो है आपका, इसको स्पोर पे कट करके देख रहे हैं तो इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये बाहर से देखेंगे पूरी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो है तो वो इस तरह से दिखेगा। और बीच में जो है ये इस तरह का रीज बना होता है ना, ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। जब मैच्योर होगा तो ये फटते हैं, है ना। जैसे जैसे ये डेवलप होंगे अंदर में गेमिटोफाइट तो ये फट जाएंगे। जब फट जाएंगे तो ये यहाँ से आपको अंदर में जो गेमिटोफाइट आप ग्रीन ग्रीन में देख रहे हैं वो देखने को मिलेगा, है ना। अंदर ही स्पोर ये मेगा स्पोर है, इसको मेगा स्पोर है ये, है ना। इसके अंदर जो है आपका गेमिटोफाइट बनने को देखने को मिल जाएगा। ये जब फट के अलग हो जाएंगे तो इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर का है यही एक तरह से गेमिटोफाइट है ना। ये आपका गेमिटोफाइट है ना। ये पूरा इसको अगर हम इस तीनों तीनों जो कवर है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, हटा देंगे तो अंदर में आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा। जैसे मतलब सीड है, सीड को तीन तीन सूचर में जो है फट गया, कि वो अंदर से वो गेमिटोफाइट डेवलप हो रहा था, अंदर ही अंदर ही डेवलप हो रहा था, जमीन पे गिरा नहीं है। जैसे सीड बन जाते हैं फिर गिरते हैं, फिर वो डेवलप होता है। तो यहाँ पर उस तरह से ये वो यहाँ भी जो सीड हैबिट जो है बनने लगे हैं। मैं स्पोरोफाइट पे जो है मैं मेगा स्पोरेंजियम में ही जो है, जो स्पोर है मेगा स्पोर, उसी के अंदर जो है ये गेमिटोफाइट डेवलप हो रहा है प्लांट पे ही। और कभी कभी जो है मान लीजिए कि यंग एम्ब्रियो बना और फिर वो जमीन पे गिर जाते हैं, तो फिर वहां पर राइजोआइट जो है ये आपका बन जाते हैं। ये सब क्या है, राइजोआइट है। तो फिर वो डेवलप होगा और फिर वहां पे ये वाटर मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और ये जो रेड रेड कलर का है ये आपका आर्किगोनिया प्रेजेंट है। ये जो है आर्किगोनिया यहाँ पर प्रेजेंट है, इसके अंदर जो है एक सेल प्रेजेंट होता है ना। और एयर के थ्रू जो है जो आपका मान लेते हैं कि या वाटर वाटर का ड्रॉपलेट या फिर जो है तो वहां पे फ्लैला चले जाएंगे किसी भी वजह से, और वहीं पे फर्टिलाइजेशन आपका हो जाएगा वाटर के हेल्प से, है ना। या फिर जैसे ओस गिर रहे हैं रात में जो है वहां वाटर नहीं भी है तो भी वह जो रात में जो कहते हैं ना ओस जो गिरते हैं उसकी वजह से वहां पे पानी जो है जमा हो गया। और वहां पे आपको मान लेते हैं कि वो स्पोरोजाइट किसी वजह से गिर गए तो फिर वो बस आर्किगोनियम के अंदर चले जाएंगे, है ना। फ्लैला उसके पास जो है प्रेजेंट है और वो फर्टिलाइजेशन फिर आपका करेगा जो है। तो मेगास्पोर वॉल क्रैक है ना, ये मेगास्पोर था क्रैक हो गया यहाँ पे आपको, ये जो क्रैक कर जाएंगे यहाँ पे जो है आपका क्रैक हो जाएंगे along with the ट्राई रेडिएट रीज। इसको ना इसका नाम है ट्राई रेड, तीन को है आपका, है ना। तो ट्राई रेडिएट इसको रीज बोलते हैं, थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है। एंड द एपिकल कुशन ऑफ द टिश्यू बिकम्स एक्सपोज्ड। और ये जो आपको जाइगोट गोमेटोफाइट है वो एक्सपोज हो जाएगा, उस पर आपको अर्किगोनिया जो है देखने को मिलता है। तो ये सब बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, है ना, कि कैसे कैसे क्या होता होगा। एक दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि कैसे सीड हैबिट बनता होगा, कैसे गेमिटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट पे डेवलप हो जाता है। तो जस्ट उसके लिए है, याद रखने की जरूरत नहीं है, नीट में इतना डिटेल में पूछेगा नहीं। जस्ट फॉर द एक दिमाग में पिक्चर बनाने के लिए, अच्छा समथिंग ऐसा ऐसा होता होगा, बस उसके लिए। अब इसको हम देखें तो मान लेते हैं जो गेमिटोफाइट था तो कैसे आर्किगोनिया बन रहा है। आर्किगोनियल इनिशियल एक सेल होते हैं, यानी कि वो आर्किगोनिया बनाने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है। फिर उसमें माइटोसिस होंगे तो दो सेल बन जाएंगे, है ना, एक कवर सेल बन जाएंगे और एक सेंट्रल सेल बन जाएंगे। फिर कवर सेल जो है उसमें डिवीजन होगा तो वो नेक इनिशियल्स बना देते हैं। इसमें फिर माइटोसिस होगा तो नेक सेल्स चार बन जाएंगे। और जो सेंट्रल सेल था उसमें डिवीजन होगा तो ये आपका ना प्राइमरी कैनाल सेल बनाते हैं और एक प्राइमरी वेंट्रल सेल बनाते हैं, दो चीज बनाएंगे। फिर जो है ये किस तरह से आर्किगोनिया डेवलप हो रहा है। फिर चार जो है आपका नेक सेल हो गया ये, है ना। और ये चार हैं और फिर इसके पीछे भी चार रहेंगे जो है ना।
इस तरीके से 8 को यहाँ पे रहेंगे। और ये आपका नेक कैनाल सेल हो गया, और ये आपका वेंटर कैनाल सेल हो गया, और ये नीचे वाला जो है वो एग बन गया है ना, ये क्या बन गया, एग बन गया। तो समथिंग इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है बना लेता है, जो कि आपका आर्किगोनिया हो गया। इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो एग है, और ये फिर ये जो आपका वेंटर कैनाल सेल है ना, और जो नेक कैनाल सेल है ये डिजनरेट करके जो है ना एक म्यूसिलेजिनस कंपाउंड जो है या फ्लूइड जैसा बनाएगा। और यहाँ पे मान लेते हैं जो है ये गैमेट जो है इसके थ्रू आएगा, है ना। यहाँ पे कीमोएट्रैक्टेंट मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर ये फर्टिलाइजेशन कर लेता है जो समथिंग इस तरह से आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता है। वो सीड के मेगास्पोर के अंदर ही, जो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर हम दिखाए थे समथिंग इस तरह के। इस चीज़ को और थोड़ा डिटेल में देखें तो ये आपका स्पोर था। यहाँ पे ये प्रोथेलस हो गया, डायफ्राम बनाया ये रेड वाला, है ना। न्यूट्रिटिव रीजन है इधर वाला, ये एक्साइन है आपका, एंटाइन है, इसी पे अंदर आपका आर्टिगोनियम डेवलप हो गया, है ना। कैसे देखिए बन रहा है मेगा स्पोर के अंदर ही जो है। और यहाँ पे फिर एग है ना, ये राइजोइड बना दिया, है ना। और ये फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, इसको आगे फिगर में दिखा दिए समथिंग ऐसा, है ना। यहाँ पे जैसे आपको स्पोरोजोइड जो है, स्पर्मेटोजोइड जो है वो आ रहा है ना, मेल गैमीट, है ना। वाटर वाटर का हेल्प यहाँ पे मान लीजिए प्रेजेंट रहा, है ना, तो उसके थ्रू जो है ये इसके अंदर चले जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से फिर सब इसी के अंदर घटना होगा, है ना। जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रहे हैं सब यहीं पे हो रहा होगा, इस मेगास्पोर के अंदर ही जो है। सस्पेंसर मिल जाएंगे, जायगोट में दो डिवीजन होगा, एक सस्पेंसर सेल बनेंगे, है ना, ऊपर में एपीबेसल, और एक एम्ब्रियोनल जो है आपका सेल बन जाएंगे। और फिर एम्ब्रियोनल जो है उसमें मल्टीपल डिवीजन होगा, और ये एक यहाँ बने, एक यहाँ बने, फिर इसमें जो होंगे डिवीजन, है ना, एपिकल सेल इस तरह से होंगे, और ये एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। और ये आपका सस्पेंसर सेल है ना, ये क्या है, सस्पेंसर सेल है, जो आपका ये टॉप पोर्शन में जो है रहता है। तो इस तरह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया है ना। तो एम्ब्रियो यही चीज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसी को कैसे जो है मेगास्पोर्न डेवलप हो जाता है वो चीज़ें यहाँ पे समझाने की कोशिश किया। और फिर ये फर्दर जो है इस तरह से ना स्टेम स्टक्स बन जाते हैं, ये फूट वाला जो है वो रीजन है, ये राइजोफोर है, इस तरह से जो है ना एक प्रॉपर एम्ब्रियो जो है डेवलपमेंट हो जाता है ना। ये कहाँ पे हो रहे हैं, इसके अंदर ही हो रहे हैं, ये सब कहाँ पे हो रहे हैं, ये सारा 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 चीज, ये सब जो है आपको इसके अंदर ही हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे ये एम्ब्रियो आपका दिखा दिए जो पूरा था, वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन आपका यहीं पे हुआ था। और फिर ये स्पोर तो इतना डिटेल में स्ट्रक्चर है, बट स्पोर तो आपका समथिंग ऐसा रहेगा मेगा स्पोर, है ना। और वो सब एम्ब्रियो एम्ब्रियो सब यहीं पे बनेंगे, इसके अंदर ही जो है आपका ये सब चीजें जो है ये सब प्रेजेंट रहेगा। और ये अ, फिर मैच्योर जो है आपका स्पोरोफाइट डेवलप हो जाता है ना। ये है ना, ये आपका यंग एम्ब्रियो है ना, इमेच्योर या यंग एम्ब्रियो कह सकते हैं, है ना। इसके अंदर डेवलप हुआ, और फिर ये मान लेते हैं कि ये कुछ टाइम के लिए आपको स्पोरोफाइट पे ही सब बन रहा है ना। ये आपका कुछ टाइम के लिए ऑन द ऑन स्पोरोफाइट, है ना, डेवलप ऑन, सब कुछ हो रहा है जो है डेवलप ऑन स्पोरोफाइट, कुछ फॉर वेरिएबल पीरियड, है ना, फॉर वेरिएबल पीरियड के लिए बनता है ये सब। और फिर वो नीचे जमीन पे गिर जाएंगे, और फिर से मेच्योर स्पोरोफाइट आपका डेवलप हो जाता है जो। तो ये चीजें एनसीईआरटी में जो है आपका दिया हुआ है, बट इसको डिटेल में इतना समझाया नहीं है। हाँ, बस दो लाइन जो है लिख दिया कि द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर germinate and give rise to female and male gametophyte respectively. The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte.
ये चीजें जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के लिए हम उतना पीछे जो है आपको समझाए कि जो फीमेल जो है गेमिटोफाइट ऐसे जो है स्पोरोफाइट में ही रिटेन कर गया। मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम में आपको 4 मेगास्पोर बना। चारों को चारों जो है डेवलप हो सकता है, या हो सकता है दो डेवलप हो सकता है तीन डेवलप हो, कुछ जो है डिजेनरेट कर जाए, लेकिन चारों डेवलप कर सकता है। और चारों जो है 4 गेमिटोफाइट बनाएगा। अब मेगास्पोर के अंदर ही गेमिटोफाइट बनेंगे, है ना। और इसी के अंदर जो है आपका फिर आर्किगोनियम भी बनेंगे। और वहीं पे स्पर्मेटोजोइड मेल गैमीट जाएंगे, और उसके अंदर फर्टिलाइजेशन भी होगा, और वहीं पे एम्ब्रियो भी बनने लगते हैं। तो वही चीज यहाँ उस थोड़ा सा मैंने फिगर से समझाने की कोशिश किया था, क्योंकि ये लाइन वैसे बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि कैसे क्या हो रहा है। द फीमेल गेमिटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। कुछ समय के लिए वहीं पे रहेंगे, फिर वो जमीन पे गिर जाएंगे, और फिर पूरा मेच्योर जो है आपका स्पोरोफाइट डेवलप करता है। डेवलपमेंट और वो सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही लाइन याद रखना है। बट जस्ट थोड़ी सी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए उसे आप देख सकते हैं जो है कि कैसे कैसे क्या होता होगा। बट याद रखना है आपको ये मात्र 2 लाइन ही, है ना। द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट इन द यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गेमिटोफाइट, है ना। तो कैसे यंग एम्ब्रियो आपका जो है ना फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर बन गया था, यहाँ पे दिखाए थे यंग एम्ब्रियो, है ना। ये आपका यंग एम्ब्रियो जो है कैसे जो है आपका यहाँ पे बन गया। ये आपका फीमेल गेमिटोफाइट है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। ये पूरा जो है फीमेल गेमिटोफाइट है ना। यहीं पे सब डेवलप हो गया था। जो अब जो है अ, यहाँ पे हम समझते हैं दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। तो इस पहले इस तरह की चीजें आपको किसी भी प्लांट में देखने को नहीं मिला। टेरिडोफाइटा में खास करके स्लेजिनेला और सल्विनिया में इस तरह से सीड जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को आपको मिला, है ना। जैसे सीड जैसा लग रहा है ये, है ना। ये पूरा जो है लाइक सीड है आपका, ये लाइक सीड है ना। कुछ वेरिएबल पीरियड के लिए आपका वो प्लांट पे ही बन रहे हैं, और फिर ये नीचे गिरेंगे तो फिर वहां से आपका प्लांट मैच्योर जो स्पोरोफाइट डेवलप हो जाता है। तो ये लाइन जो है आपको समझना है कि दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, है ना। जैसे बाद में कैसे हम लोगों के पास सीड बनता है मैंगो का, ये सीड बन गया पड़ा हुआ है 2 महीने 4 महीने, जब जरूरत हो उसको आप, है ना, फेवरेबल कंडीशन में वो प्रोवाइड करेंगे, मिट्टी सॉइल, है ना, लाइट टेम्परेचर सब देंगे, फिर वहां से स्पोरोफाइट जर्मिनेट करने डेवलप कर जाते हैं। समथिंग वैसा ही यहाँ पर भी, है ना। थोड़ा शुरुआत जो है हुआ, सीड है, सीड जैसा स्ट्रक्चर बनने लगा, एम्ब्रियो उसी के ऊपर फॉर्मेशन होने लगा, है ना, कुछ वेरिएबल टाइम के लिए। और फिर वो नीचे गिर गए तो फिर से वहां पे एक नया स्पोरोफाइट डेवलप हो गया। ये इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। यहाँ पे बहुत सारे PYQ आपका आया हुआ है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। सिलोप्सिडा, 4 क्लास में इसको बांटा गया। सिलोप्सिडा याद रखना है, सिलोप्सिडा में उसी से जुड़ा हुआ नाम है सिलोटम। लाइकोप्सिडा, इसमें आपको याद रखना है, लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम याद रह जाएगा। और इसमें एक एक्स्ट्रा याद रखना है सिलेजिनेला। फिर स्फेनोप्सिडा, है ना, तीसरा है। इसमें आपका इक्विसेटम आ जाता है, ये याद रखना है। और फिर टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा में आपको ड्रायोप्टेरिस, है ना, PTER। तो यहाँ भी आपको PTER देखने को मिल गया, और यहाँ पर भी PTER। तो टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एंड एक आ जाता है आपका एडियंटम, है ना। तो ये चीजें आपको 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करेंगे ये चारों क्लास को लिखने का, इसमें मैचिंग जैसा क्वेश्चन आता है।
सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, एस्फेनोप्सिडा, है ना। और आपको जो है पिरोप्सिडा लिख देगा, और इधर में एडियंटम लिख देगा, इक्विसेटम लिख देगा, है ना, सिलेजिनेला लिख देगा, है ना। जो ग्रुप से रिलेटेड नाम है उसको ना दे करके सिलेजिनेला पूछ देगा, इक्विसेटम पूछ देगा, एडियंटम दे देगा, है ना, सिलोटम दे देगा। अब मैच करना है कि कौन इसका मेंबर है। तो यहाँ से एक आपका PYQ आया हुआ है। ये नीट में जो है आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह से फिर आ भी सकता है। तो आज जो है टेरिडोफाइटा हम लोग अच्छे से डिटेल से जो है पढ़े। और इसका एक एक लाइन को हम लोग समझने की कोशिश जो है किए, और अच्छी तरीके से मुझे लगता है ये कवर हुआ है ना। मुझे लगता है कि इसमें आपकी क्लैरिटी बनी होगी। फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में डिटेल में थोड़ा देख लेंगे, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और प्लांट किंगडम में ये एग्जाम्पल्स बड़ा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल ही इसको हार्ड बनाता है। और कुछ थोड़ा सा जो है ये कॉन्सेप्ट है रिप्रोडक्शन वाला, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स लगता है पढ़ने में, समझने में। ये थोड़ा इसको हार्ड बनाता है, बट फिर भी इसको बार बार आप देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, एक बार अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट बन गई तो फिर चैप्टर जो है आसान हो जाता है। तो होप जो है आपकी जो है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक्स। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब जब मैं न्यू लेक्चर जो है मैं अपलोड करूँगा। और कंटिन्यूअसली मैं जो है सारे टॉपिक जितने भी बॉटनी और का जो चैप्टर है आपका फर्स्ट, उसको मैं कवर करूँगा। फिर टाइम मिलेगा तो फिर जूलॉजी वाले भी पोर्शन को मैं कवर कर दूंगा, है ना। तो फिर ये एक बार जब चैप्टर कवर हो जाएगा, है ना, फिर इस पे जो है हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो 2000 जो आपका ये 25 में जो आपका नीट होगा, उससे पहले हम लोग क्वेश्चन वोश्चन का जो भी प्रैक्टिस है उसको भी कवर जो है कर लेंगे। और मुझे उम्मीद करता हूँ कि दिसंबर जनवरी तक जो है ये पूरा जो है डिकोड एनसीईआरटी लाइन है, इस सीरीज को खत्म करेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर का वाला सीरीज चलाएंगे जो है, और बड़ा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल रहेंगे, है ना। और हर एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे हम लोग, और इतना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि सारा चैप्टर आपका फिर से एक एक लाइन जो आपका रिवीजन हो जाएगा। उस क्वेश्चन में एक एक लाइन जो है आपका एक तरह से हर जगह से क्वेश्चन जो है फ्रेम किया हुआ रहेगा, और बड़ा कॉन्सेप्चुअल रहेगा। ओके, थैंक्स। यहीं पे आज जो है लेक्चर खत्म करते हैं।